आंवला एक ऐसी औषधि जो करता है कई रोगों का निदान, जिसके हैं बहुत से फायदे और जो अपने अंदर समेटे है बहुत सारी खूबियाँ। आज हम आंवला के बारे में बात करेंगे। आंवला इट्स अ मोस्ट प्रीशियस फ्रूट विच इज़ गिवन बाय द गॉड। ये सबसे हमारी मदर नेचर की तरफ से दी हुई सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है। आंवला जो होता है, आपने देखा होगा, इसे एमरिकस भी कहा जाता है। ये छोटे से लेमन जैसे कि नींबू कहता है, नींबू के आकार का जो होता है यह फ्रूट होता है। आंवला में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसमें जो होता है अदर साइट्रस फ्रूट की तुलना में 20 गुना अधिक जो है विटामिन सी पाया जाता है। इसकी विशेषता यह पाई जाती है कि जिस प्रकार के हम दूसरे साइट्रस फ्रूट को गर्म करने या पकाने के टाइम उनमें विटामिन सी जो होता है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन आंवला में कुकिंग के दौरान भी जो होता है विटामिन सी जो होता है नष्ट नहीं होता। आंवले का जो पाउडर होता है इसमें कई प्रकार की विशेषताएं होती है। इसे किसी अलग अलग प्रकार से यूज़ करके अलग अलग तरह की बीमारियों में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हम एक आंवले का जूस रोज़ पी लें तो यह एक एंटी एजिंग या रिजुविनेटिंग है। जैसे कि एज बढ़ती जाती है और उसके अलावा जो है जैसे कि स्किन में रिंकल्स आना या अदर एजिंग फैक्टर होना, या जो आंवला जो होता है, आंवले के एक जूस का 1 चम्मच रोज़ शहद के साथ लिया जाए तो ये काफ़ी हद तक जो है दूर हो जाता है। इसके अलावा आंवले का पाउडर प्लस जामुन की गुठली का पाउडर तथा करेले के छिलके का पाउडर, यह तीनों सम भाग में मिलाया जाए और इसे 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खाने से डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। आंवला, हरड़, बहेड़ा, इन तीनों को सम भाग में मिलाकर त्रिफला कहा जाता है। इसके चूर्ण को यदि रात भर पानी में भिगोकर रखा जाए और इसे सुबह उठ के वही पानी छान कर इससे आंखें धोई जाए तो इट वर्क्स एज अ मिरेकल आई टॉनिक। जैसे कि एज बढ़ती हुई एज में हमारी नज़र कम हो जाती है या कई प्रकार के बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कि आई वीकनेस पाई जाती है, उसमें यह जो है बहुत ही अच्छी तरह काम करता है और इससे जो होता है इट वर्क्स एज अ वंडरफुल आई टॉनिक। ताज़े आंवले का रस शहद के साथ मिलाकर पीने से मधुमेह रोग में लाभ मिलता है। साथ ही आंवला स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी कारगर है। आंवले पाउडर को दही में भिगोकर आप आधा घंटा रख लीजिए। आधे घंटे तक रखने के बाद इसे आप दोनों को अच्छे से मिला के और इससे हेड मसाज लीजिए। हेड मसाज लेने के बाद इसे आधे घंटे मसाज करने के बाद इसे 10-15 मिनट बाद शैम्पू से धोने पर आपके बाल जो होते हैं इसमें काफ़ी शाइनिंग आ जाएगी। और ऐसे लोग जिन्हें कि ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है या जिसके उम्र से ही पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं या बाल टूटने लगते हैं, उनको इनसे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आंवले के चूर्ण का लेप या आंवले के चूर्ण का पेस्ट बना लीजिए। इसे पेस्ट बनाने पर स्किन में लगाने पर काफ़ी हद तक स्किन की बीमारियां जैसे कि रिंकल्स या डार्क सर्कल्स या और कई प्रकार के एक्ने, इन सब चीज़ों को जो होता है आंवले के लेप से दूर किया जा सकता है। एसिडिटी या डाइजेशन प्रॉब्लम जैसे इंडाइजेशन कहा जाता है, कई बार ऑयली फूड खाने से जो होता है हमें इंडाइजेशन हो जाता है या एसिडिटी की बीमारी हो जाती है। कई बार टेंशन्स या स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी एसिडिटी हो जाती है, उस सब के लिए भी आंवला जो होता है बेहद कारगर सिद्ध होता है। आंवले के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लेने पर जो होता है एसिडिटी काफ़ी हद तक रिलीव की जा सकती है। हमने बताया कि आंवले में बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी जो होता है वो बॉडी इम्यूनिटी के लिए जो होता है काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। तो विटामिन सी होने से जो होते हैं हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और इससे जो होता है हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है।